सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रतिबल और विकृति वक्र क्या होता है। ठीक है, अच्छे से समझेंगे भाई, इसको इरेज करो, अच्छे से समझना है आपको। बस अगर आप समझ गए स्टूडेंट्स, याद रखिए, अगर आपने समझ लिया तो एग्जाम में अगर ये बन गया तो 5 नंबर में बनता है और आप अच्छे से उसको 1-2 पेज में लिख कर आ जाओगे। ये मैं आपसे गारंटी दे कर कह रहा हूँ, अगर आपने चीज़ समझ लिया इस वक्र को भाई कैसे बना है। ठीक है, हाँ, और एक एक पॉइंट हम आपको बताते चलेंगे, बस उस पॉइंट को लिखिएगा और हमारे साथ समझिएगा इस प्रतिबल विकृति के वक्र को। स्टार्ट करें इस वीडियो को और जान लीजिए, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और मैं अभी BSc मैथमेटिक्स जो है परसुइंग कर रहा हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो तो देखते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये प्रतिबल विकृति वक्र। देखिए शुरू होता है ये वक्र इस तरीके से, बिल्कुल सीधा साधा स्टूडेंट्स। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट पहले जाता है। क्लियर, इसको बोलते हैं A से B। चलो A से B तक गया हमारा बिल्कुल स्ट्रेट, उसके बाद एक ढलान आता है वक्र में। ठीक है, इस तरीके से आगे आपका एक ढलान स्टूडेंट्स, कहाँ से कहाँ तक मान लेते हैं B से C तक स्टूडेंट्स आ गया ढलान। क्लियर, उसके बाद और जंप मारता है D तक क्या किया, जंप मारा उसके बाद। क्लियर, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स थक हार के नीचे पहुंच जाता है E पॉइंट पर। तो स्टूडेंट्स ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। A से B तक एक रीजन दिख रहा है आपको, B से C तक एक आपको चित्र दिख रहा है, फिर C से D तक आपको चित्र दिख रहा है, फिर D से E तक आपको चित्र दिख रहा है। टोटल 1 2 3 4 क्षेत्र है इस वक्र में, जो कि हमें समझना है क्या हो रहा है। स्टूडेंट्स ये जो वक्र है ना, वो प्रतिबल और विकृति के बीच में बना हुआ है। मतलब कि स्टूडेंट्स किसी प्रत्यास्थ वस्तु को हुक ने उठाया और उस पर प्रतिबल और विकृति के बीच में ग्राफ खींचा तो इस तरीके से आया। अब इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है। क्लियर, पहले समझते A से B तक में क्या हो रहा है। क्लियर, देखिए पहला क्षेत्र है A से B क्षेत्र, ये वाला एरिया समझते हैं। एग्जाम में आपको हर एक एरिया को बताना है। पहले A से B क्षेत्र देखिए, A से B क्षेत्र में आप फोकस करेंगे, ग्राफ स्ट्रेट है। क्या, A से B तक में स्ट्रेट ग्राफ है, और स्ट्रेट ग्राफ का मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि जो प्रतिबल है और विकृति एक दूसरे के समानुपाती है। क्लियर, प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के समानुपाती है। ये स्टूडेंट्स पहला पॉइंट आपको लिखना है। क्या लिखेंगे आप सभी, हमें दिख रहा है A से B तक ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट गया है, सरल रेखा है। A से B तक ग्राफ क्या है, एक सरल रेखा की तरह है। इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इस क्षेत्र में प्रतिबल और विकृति के समानुपाती है। इसका मतलब आपको पता है ना, इसका मतलब होता है अगर प्रतिबल को बढ़ाते हैं तो विकृति भी बढ़ता है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये है पहला क्षेत्र जो कि हमने समझ लिया। यही आपको लिखना भी है कि A से B तक में जो हमारा वक्र है वो बिल्कुल सरल रेखा की तरह है। इसका मतलब प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के समानुपाती है, अर्थात प्रतिबल बढ़ाएंगे तो विकृति भी बढ़ता है। A से B क्षेत्र में खत्म। यही आपको समझना था इस एरिया में। ठीक है, अब बात करें दूसरे एरिया की। कितना आसान लग रहा है, यही अब बुक्स में जाके ताको झाकोगे, इधर उधर पढ़ोगे जाओगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इतना बड़ा लिख कर ही दिखा देंगे पहले, तो माइंड ही देख कर ही पहली बात तो जब इतना बड़ा दिखोगे बुक में लिखा है तो आप कहोगे यार छोड़ो इस टॉपिक को, 5 नंबर जाने दो। लेकिन अगर आप पॉइंट्स के हिसाब से समझोगे, पॉइंट बनाकर A B क्षेत्र में ये पॉइंट हमें याद रखना है। अब दूसरा क्षेत्र BC में आपको बताते हैं। क्लियर, ये क्षेत्र हो गया खत्म। अब आते हैं इस क्षेत्र में B से C तक के एरिया में क्या हो रहा है, समझते हैं हमारे साथ। आइए, हाँ, तो स्टूडेंट्स B से C क्षेत्र में आप देखेंगे जो हमारा ग्राफ है वो सरल रेखा है, नहीं, ये एक ढलान बना रहा है। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि BC क्षेत्र में स्टूडेंट्स जो हमारा ये एक वक्र है वो ढलान है, एक ढलान की तरह झुका है। अर्थात जो प्रतिबल है वह समानुपाती है कि नहीं, बताओ विकृति के। इसका मतलब क्या विकृति प्रतिबल के समानुपाती होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट समानुपाती तब होगा ना जब सरल रेखा हो। यहाँ तो ढलान बना हुआ है भाई, यहाँ से यहाँ तक, इसलिए स्टूडेंट्स की प्रतिबल विकृति के समानुपाती नहीं है इस क्षेत्र में भाई। यहाँ से ये पता चला।
और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स जो आपको याद रखना है, लिखना है इसी में, जी हाँ इसी में लिखना है आपको, वो ये है कि यहाँ पर सी आपको दिखा ना, सी से क्या हुआ, बहुत बड़ा जंप हो गया, ठीक है, सी से बहुत बड़ा जंप हो गया, इसलिए सी को दोस्तों बोलते हैं एक लिमिट पॉइंट स्टूडेंट्स, ठीक है, लिमिट पॉइंट बोलते हैं। सी एक ऐसा बिंदु है जहां पर अगर वस्तु पर प्रतिबल हटा दिया जाए तो वस्तु प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, ठीक है। अभी अच्छे से आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे, डोंट वरी। पहले लिखिए कि सी एक ऐसा बिंदु है, पॉइंट नंबर 2 इसमें, सी एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर स्टूडेंट्स प्रतिबल हटाने पर पदार्थ या वस्तु, जो भी आपको अच्छा लगे, पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। सी एक ऐसा पॉइंट है कि जहां पर प्रतिबल को हटा दिए भाई तो वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी, इसलिए यहां पर आप ग्राफ में दोस्तों इस तरह बना रहता है, ये सी पॉइंट है, ये हमारा जो पॉइंट है वो प्रारंभिक अवस्था है, यहां पर प्रतिबल हटा तो वस्तु यहां पर आ जाएगी, यहां पर हटा तो प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाएगी, ठीक है। समझ गए आप सभी, क्लियर ये पॉइंट। चलिए चलो, पॉइंट का स्पेलिंग भी गलत है, एन भूल ही गए मैं, यहाँ पर एन लगा दीजिए, अब सही है। देखो प्रैक्टिकल के तौर पे, हाँ ये रबड़ है ना, इसको खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, यहाँ पर प्रतिबल हटाया तो ये प्रारंभिक अवस्था में आ गया, क्लियर। और स्टूडेंट्स यहाँ पर इस कार्यक्रम में सी एक ऐसा बिंदु आ रहा है स्टूडेंट जिसके अंदर ये हो पाए, ठीक है, सी एक ऐसा बिंदु है जिसके अंदर छोड़ रहे हैं वापस आ जा रहा है, स्टूडेंट्स छोड़ रहे हैं वापस आ जा रहा है, सी एक ऐसा बिंदु है। और अगर सी बिंदु को हमने पार कर दिया भाई तो छोड़ने पर वापस नहीं आएगा, ये रबड़ इतना ज़्यादा खींचा जाएगा, देखो जंप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ये विकृति हो जाएगा इसमें, ठीक है, उसके बाद छोड़ने पर वो वापस नहीं आने वाला, ये है स्टूडेंट सी पॉइंट, इसके बाद जंप हो जाएगा बहुत ज़्यादा, उस सी बिंदु के बाद ये उतना ज़्यादा खींचा जाएगा भाई यहाँ तक पूरा, उसके बाद छोड़ोगे तो नहीं आएगा भाई, ठीक है, समझ रहे बात को। हाँ, इसलिए स्टूडेंट सी को लिमिट पॉइंट बोलते हैं, यानी सीमा। भाई प्रत्यस्थता की भी एक सीमा होती है ना, खिंचाओ छोड़कर वापस आ जाना, खिंचाओ छोड़कर वापस आ जाना, इसकी भी सीमा है एक, वही होता है हमारा सी पॉइंट, ठीक है। दूसरा रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको स्टार मान लीजिए भाई। चलिए आई होप आपने नोट कर लिया, हम आप समझते हैं ये वाला रीज़न भाई, ठीक है, ये वाला रीज़न। हाँ, इसको इरेज मारते हैं भाई। देखिए आपका, आप देख रहे हैं हम तीसरा कौन सा रीज़न, सी डी क्षेत्र। देखिए हमने आपसे अभी ही बोला था कि सी बिंदु के बाद बहुत बड़ा जंप आ गया है, मतलब कि विकृति बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा खींचा गया, कहा था कि नहीं हमने, कहा था कि नहीं, बिल्कुल कहा था स्टूडेंट्स। इस क्षेत्र में विकृति बहुत ज़्यादा होता है, कम प्रतिबल लगाने पर, कम या बहुत ही थोड़ा सा ही प्रतिबल हमने बढ़ाया सी बिंदु के बाद तो विकृति बहुत ज़्यादा बढ़ गया यहाँ पर इस क्षेत्र में। कम प्रतिबल बढ़ाने पर स्टूडेंट्स, कम प्रतिबल बढ़ाने पर जो विकृति है वह स्टूडेंट्स कितनी बढ़ती है बताइए, बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो इस तरह कॉपी नोट्स में लिख लीजिएगा, एग्ज़ाम में तो भाई डिटेल में लिखना, एक्सप्लेन करके भरना पन्ना, खूब भरना, ठीक है, हम खुद कह रहे हैं, एग्जाम में नहीं डरना है पेज के चक्कर में, क्लियर। ये हो गया आपका सीडी क्षेत्र, ठीक है। और सीडी क्षेत्र को स्टूडेंट्स प्लास्टिक वाला रीजन भी बोलते हैं, कौन सा रीजन बोलते हैं, प्लास्टिक रीजन भी बोलते हैं, प्लास्टिक क्षेत्र या प्लास्टिक रीजन भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ही प्रतिबल लगाने पर विकृति बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब लास्ट एंड फाइनल रीजन पे आते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे साथ लिखिएगा, लास्ट है हमारा फोर्थ, डी ई रीजन, डी ई क्षेत्र। देखिए
डी इस क्षेत्र इसी की तरह है, इसमें भी सेम टू सेम यही लिखना है आपको कि भाई कम प्रतिबल लगाने विकृति बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट तो स्टूडेंट्स सेम ही रहेगा, यहाँ पर पहला पॉइंट सेम है। अगला पॉइंट स्टूडेंट्स जो थोड़ा अलग है वो हमारा है ई पॉइंट के बारे में। ये ई वाला क्या है, इसके बाद तो कोई ग्राफ नहीं है, ये ई बिंदु आखिर है क्या, ठीक है वो समझते हैं। देखिए लिखेंगे अगला पॉइंट कि ई एक ऐसा यहाँ से लिखते हैं, ई एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद जो पदार्थ है वो बिखर जाता है, पदार्थ बिखर जाता है या फिर टूट जाता है। क्लियर, ये है आपका स्टूडेंट्स आपका ई पॉइंट। ई पॉइंट पर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, भंजक हो जाता है, इसको भंजक बिंदु भी बोलते हैं। इस तरह लिखिएगा, इस सामने कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए कि हाँ ई एक भंजक बिंदु है, यहाँ पर भंग हो जा रहा है, वस्तु टूट जा रहा है, बिखर जा रहा है पदार्थ आपका। क्लियर, और ख़त्म हो गया आपका ये वक्र, सारे रीजन हमने समझ लिया। चलिए तो वीडियो हम एंड करने से पहले एक बार सारा आपको रिवाइज कराते हैं बढ़िया से। देखो ए से बी तक स्टूडेंट्स ग्राफ एक सरल रेखा की तरह है, मतलब कि प्रतिबल विकृति के हमारा समानुपाती है, मतलब प्रतिबल बढ़ाएंगे तो विकृति भी बढ़ता है। ये है पहला रीजन, समझ लिया। अगला रीजन बी से सी क्या है, ढलान की तरह है। ये वक्र स्टूडेंट्स इस क्षेत्र में ढलान की तरह है, अर्थात प्रतिबल विकृति के समानुपाती नहीं है स्टूडेंट्स। सरल रेखा रहता तो ठीक है, ये ढलान है इसलिए प्रतिबल विकृति के समानुपाती नहीं है इसमें। ठीक है, तब सी के बारे में बता देते हैं अब आगे। जब समानुपाती नहीं है तो ये सी बिंदु कैसा है, सी बिंदु के बारे में हमने बताया कि यह एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर स्टूडेंट्स वस्तु पर प्रतिबल हटा दें, प्रतिबल को हटा दिया तो वस्तु वापस अपनी अवस्था में आ जा रही है, वापस आ जा रही है। सी एक ऐसा पॉइंट है। क्लियर, इसको आप लिख सकते हो प्रतस्था की सीमा बिंदु भी कहते हैं सी को, इस तरह लिख सकते हैं आप सभी। उसके बाद सी से डी पॉइंट बताइए, इसमें देख रहे हो बहुत बड़ा चंप आ गया, मतलब कि वस्तु में खिंचाव बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा ही प्रतिबल पर खिंचाव बहुत ज़्यादा हो गया स्टूडेंट्स पदार्थ में, इस क्षेत्र में। ठीक है, और क्षेत्र को प्लास्टिक क्षेत्र भी बोलते हैं। उसके बाद चौथा रीजन स्टूडेंट्स, इसमें भी थोड़ा सा प्रतिबल लगाने पर वस्तु में विकृति बहुत तेज बढ़ता जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स ई एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर स्टूडेंट्स पदार्थ बिखर जाता है या टूट जाता है, इसको भंजक पॉइंट भी बोलते हैं। चलो तो ये हो गया स्टूडेंट्स पूरा आपका टॉपिक, प्रतिबल विकृति वक्र। आई होप आपको बहुत ही आसान तरीके से यह समझ में आया होगा। देखो हमारा काम है टॉपिक्स को इजी बनाना, फील कराना और समझाना इजी तरीके से। ठीक है, हम इजी बनाना चाहते हैं, आप इसी को हम बहुत बड़ा आपके सामने ही लिख कर दिखाएंगे। ठीक है, तो आप भी मन नहीं करेगा, आपका खुद ही नहीं मन करेगा इतनी चीज़ों को देखकर नोट करना, याद करना नहीं मन करेगा। अगर इसी चीज़ को हमने इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताया, समझाया तो आपको भी मज़ा आया, हमें भी मज़ा आया, आपको अच्छा लगा तो हमें भी अच्छा लगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो आप सभी सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाएं, इससे आने वाली इस वीडियो से आपसे मिस ना हो। ठीक है, और पहले की वीडियोस अगर आपने मिस कर दी है तो चिंता मत करिए, आप सर्च कर लीजिएगा टॉपिक्स का नाम, हमारे चैनल का नाम, जिस तरह बाकी स्टूडेंट्स देख चुके हैं आप भी देख सकते हो। अदरवाइज आप 11th फिजिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।